उस रात की खुमारी सुयश से शादी नहीं हो सकेगी, ये जानते हुए भी रूही ने खुद को उसके हवाले कर दिया। पापा सुयश के यहाँ शादी की बात पक्की करने गए हैं। रूही बेसब्री से पापा का इंतज़ार कर रही थी। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। फिर कुछ ख्याल आया और वह मुस्कुरा उठी। उसने मम्मी का वार्डरोब खोला और उसकी रेड शिफॉन साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू डाल लिया। तभी मम्मी आ गई और शकीन बुरी तरह झेप गई। रूही को लगा मम्मी अभी साड़ी उतरा फेंकने को कहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ रूही का चेहरा हाथों में लेकर निहारने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गए तो रूही भी भावुक हो गई। कुछ समय बाद पापा उदास से वापस आकर बैठ गए। उनसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। आखिर हजार सवाल के जवाब में उनके मुंह में इतना ही निकला, बेटा सुयश की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी ना। हाँ पापा। वो पापा ने हाथ में पकड़ी फाइल मेज पर ऐसे रखी जैसे उन हजार सवालों के जवाब हों और रूही की बात अधूरी रह गई। फाइल खुलती जा रही थी और रूही की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ता जा रहा था। कैंसर, लगभग 4 साल की उम्र और है उसके पास। पापा ऐसे बुदबुदाए जैसे बोलने की ताकत खत्म हो गई हो। पर पापा, मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ गई है। इसी उम्मीद में तो उसके मम्मी पापा ने उसकी रिपोर्ट्स की इतनी फोटो स्टेट्स करवा कर फाइलें बनवा कर रखी है ताकि कोई जब ये कहे तो उसे तू भी अपने मेडिकल साइंस के जानकारों को दिखा ले। शादी जल्द से जल्द करनी होगी ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ मिल सके। रूही ने कहा तो मम्मी पापा पर जैसे बिजली गिरी। रूही अपने प्यार का वास्ता देती रही पर मम्मी पापा कुछ सुनने को तैयार न थे। पर रूही हार मानने वाली न थी। सुयश के मम्मी पापा ने सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनके बेटों को वो खुशियाँ मिल सकती हैं जिनकी उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। धीरे धीरे रूही के मम्मी पापा भी उसकी जिद के आगे हार गए। पर सुयश खुद किसी भी तरह मानने को तैयार न हुआ। रूही जब भी उसे उसके मोहब्बत में किए वादे याद दिलाती तो वह उन्हीं वादों का वास्ता देकर शादी न करने को कहने लगता। रूही जाने कितने तर्क देकर थक गई कि दुर्घटना में भी तो लोग मर जाते हैं। बीमारी का पता शादी के बाद भी तो चल सकता था। पर सुयश का प्यार उसे भरी जवानी में जो बिलखता मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता और अपने ज़मीर की आवाज़ में टाल नहीं सकता, वो हमेशा यही कहता। पर रूही का दिमाग उसे मनाने के उपाय सोचता रहता। वो रोज़ सुयश के घर आ जाती और तो वो घंटों बातें किया करते। सुयश को महीने में 2 बार ऐसे इंजेक्शन लगना तय था जिसके साइड इफ़ेक्ट से वो उस दिन बहुत बेचैन और नशे सा महसूस करता था। पर ये इंजेक्शन उसका जीवन बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी था। यश के पापा कोई स्पेशलिस्ट छोड़ना नहीं चाहती थी और डॉक्टरों से बातचीत में रूही बराबर से साथ देती थी। मैंने डॉक्टर शर्मा का अपॉइंटमेंट ले लिया है, कहते हुए रूही ने पर्ची दी तो यश के पापा बोले, बेटा इस दिन तो इंजेक्शन लगना है। हम चले गए तो आप लोग चिंता ना करिए, मैं आपके जाने से पहले आ जाऊंगी और आप दोनों के लौटने के बाद ही जाऊंगी। रूही समय पर आ गई। उसके हाथ में एक बैग था। यश के मम्मी पापा के जाने के बाद उसने कहा कि जल्दी में बिना नहाए आ गई और वो वॉशरूम चली गई इंजेक्शन लगवा कर। यश ने देखा तो रूही को बिना पलके झपकाए देखता ही रह गया। तुमने एक बार कहा था ना कि मुझे इस रूप में देखना तुम्हारी ख्वाहिश है। शादी के बाद पहली रात में मैं ऐसी ही साड़ी पहनूं। शादी तो अब होनी नहीं है।
तो देख कर ही अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँ, कहते हुए वो यश के करीब आ गई। यश नजरें भर कर उसे देखने का मुंह छोड़ नहीं पाया। रेड शिफॉन की पारदर्शी साड़ी से झांकती सुसंगठित कमीनी, स्लीवलेस ब्लाउज, खुले धुले बाल, लजरारी पनीली आंखें और लाल लिपस्टिक में लजराते उभरे ओठ। उसने खुद को रोकने की नाकामयाब कोशिश की और रूही का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी पलकों को चूम लिया। रूही ने सब कुछ भले ही जानबूझकर किया था, पर थी तो उसकी उमंगें कुंवारी ही। वो सिहारे उठी और झटके से अलग हो गई। इस झटके में आंचल सरक गया। इस खुमार और शर्म के मेल में बढ़ी धड़कन और सिहारना ने उसकी सुंदरता को 1000 गुना बढ़ा दिया। गाल लाल से लाल थे और आंखें मधुसी से। यश को लगा उसके सामने अप्सरा खड़ी है। इंजेक्शन का नशा भी उस पर हावी होता जा रहा था। उसे वो सब सपने याद आ रहे थे जो उसने शादी के बाद के पहले मिलन के लिए देखे थे। उसकी बाहों में सुध-बुध खोकर रूही को कस लिया और अबोर प्यार की गवाही में उसकी देह पर बरसने लगे। बरसते ही गए। यश सोकर उठा तो रूही अपने सादे रूप में उसके बेड पर बैठी उसे एकाटक निहार रही थी। यश की याददाश्त में कुछ घंटे पहले के सीन कौंधे तो वो बहुत दुखी और शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ़ कर दो रूही। रूही उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थामकर बहुत भावुक हो गई। तुम खुद को दोस्त ना दो, ये सब मेरी साजिश थी। पर सच कहती हूँ, दुनिया की सबसे पवित्र साजिश थी। तुम बस इतना बताओ कि अब तुम्हारा ज़मीर क्या कहता है। यश की आंखों में सैलाब बह निकला। हम शादी करेंगे। इन 4 साल में मैं तुम्हें इतनी खुशियाँ दूंगा जितनी ज़िंदगी भर में कोई किसी को ना दे पा सकता हो। हम एक एक पल इसके आगे के यश के शब्द सिसकियों में खो गए, पर दोनों एक दूसरे की आगोश में बंधे, एक दूसरे को सांत्वना देते हुए हर पल का प्यार जीना शुरू कर चुके थे।